अब आगे का पैराग्राफ देखिए, कल पढ़ाया था हमने हिमालय से क्रोड़े विराजन्ते, ठीक है, यहाँ तक पढ़ाया था। इसके आगे यहाँ से पढ़ाएंगे यत्र देशस्य से। देखिए, यत्र देशस्य प्रत्येक भूभागात प्रतिवर्ष सहस्त्र तीर्थयात्रिणा आगच्छन्ति। यत्र मीन्स यहाँ पर देश के प्रत्येक भूभाग से हजारों यात्री प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदीनि मनोरम नगराण्यपि अत्र वर्तन्ते। तो श्रीनगर, पहलगाम, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि सुंदर स्थान भी यहाँ पर हैं। यत्र बहवो जना सग्री ग्रीष्म ऋतु तापात अत्रागत्या त्राणम लभते। यहाँ पर जहाँ पर गर्मी से सताए हुए बहुत सारे लोग अपनी रक्षा के लिए आते हैं। त्राणम मीन्स होता है रक्षा के लिए, यत्रागत मीन्स यहाँ आते हैं। फिर से देखिए लाइनें, यत्र देशस्य प्रत्येक भूभागात प्रतिवर्षम बोले यत्र देशस्य प्रत्येक भूभागात प्रतिवर्षम सहस्त्र तीर्थयात्रा आगच्छन्ति। यहाँ पर देश के प्रत्येक भूभाग से हजारों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष आते हैं। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदीनि मनोरम नगराण्यपि अत्र वर्तन्ते। तो श्रीनगर, पहलगाम, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदि सुंदर नगर बताए जाते हैं, यहाँ पर बताए जाते हैं। यत्र बहवो जनसागरी ग्रीष्म ऋतु तापात अत्रागत्य त्राणम लभते। यहाँ पर जहाँ पर गर्मी से सताए हुए बहुत से लोग प्रत्येक वर्ष अपनी रक्षा के लिए आते हैं। आगे देखिए, भारत से दक्षिणस्याम दिशि हिंद महासागरम प्राच्या बंग समुद्रा प्रतीच्याम अरबम सागरस्य वर्तते। भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, प्राच्यम यानी पूर्व दिशा में बंग समुद्रा यानी बंगाल की खाड़ी, प्रतीच्याम अरबम सागरस्य वर्तन्ते और पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम उत्तरोदिभागे संप्रति पाकिस्तान पूर्वोत्तरश्च बांग्लादेशे तिष्ठन्ति। पश्चिम और उत्तर भाग में पाकिस्तान और पूर्व तथा उत्तर भाग में बांग्लादेश स्थित है। पूर्वं वाप्यम अस्माकं भारतस्य वागावास्ता राजनीतिक कारणात् विदेशिका षड्यंत्राणाम् अस्माकं एकस्य वर्गस्य कतिपय नेतॄणां हठधर्मिता कारणायश्च पृथक् सज्जातम्। पूर्वमस्माकं भारतस्य वागवास्तं यानी कि राजनीतिक कारणात् यानी राजनीति के कारणों से विदेशी षड्यंत्रों तथा हमारे ही देश के कुछ वर्ग के नेताओं ने अपनी हठधर्मिता के कारण बंटवारा कर दिया है। दक्षिणस्याम दिशि भारतस्य दूरतमो भूभागः कन्याकुमारी नामना प्रसिद्धो। दक्षिण दिशा में भारत का सबसे दूर भूमि का भाग कन्याकुमारी नाम से प्रसिद्ध है। यत्र त्रयाणां सागराणां संगमो भारतस्य चरण प्रक्षालनं कुर्वन्तिश्च पावनतां भजते। जहाँ पर यत्र मीन्स यहाँ पर त्रयाणाम सागरा में तीनों सागरों का संगम भारत के चरणों को छूता है और उसे अत्यंत पवित्र कर देता है। फिर से देखिए, भारत से दक्षिणस्याम दिशि हिंद महासागरा, भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, प्राच्यम बंग समुद्रा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, प्रचित्याम अरबम सागरस्य और पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिमोत्तर दिभागे संप्रति पाकिस्ताना, पश्चिम उत्तर दिशा में अब पाकिस्तान, पूर्वोत्तरश्च बांग्लादेशे और पूर्व और उत्तर दिशा में बांग्लादेश है। पूर्वं वाप्यस्माकं भारतस्य वागावास्तं राजनीतिक कारणात् विदेशिकानां षड्यंत्र अस्माकं एकस्य वर्गस्य कतिपय नेतॄणां हठधर्मिता यातश्च कारणात् पृथक् सज्जातम्। राजनीति के कारण और विदेशियों के षड्यंत्रों से तथा हमारे देश के
एक वर्ग के नेताओं की हठ धर्मता के कारण ही बंटवारा हो गया है। दक्षिणस्यां दिशि भारतस्य दूरतमो भूभागम कन्याकुमारी नामना प्रसिद्धो। दक्षिण दिशा में भारत का सबसे दूर भूभाग कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। यत्र त्रयाणाम सागराणाम संगमो, जहाँ पर 3 सागरों का संगम भारतस्य चरणम प्रक्षालम, भारत के चरणों को छूता है। कुर्वन्तश्च कतिपय पावनता भजते, और उसे पावन करता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखो, पारे सागरम चतुर्थ जन्मात्रे श्रीलंका नाम अस्माकं प्रतिवेशी देशो विद्यते। पारे सागरम यानी सागर के उस पार, समुद्र के उस पार, चतुर्योजन मात्रे यानी 4 योजन की दूरी पर, अस्माकं प्रतिवेशी हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका विराजमान है। ठीक है। एतदपि न जातु विस्मरणीय यद हिंद महासागरे लक्षद्वीपे नाम बंग समुद्रे अंडमान नामा द्वीप समूहश्चापि। हमें यह एतदपि न जातु यानी हम विस्मरणीय यानी हमें यह नहीं भूलना चाहिए यद कि हिंद महासागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी लक्षद्वीप तथा बंग समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी में अंडमान नामक द्वीप समूह भी हैं। अस्माकं भारतस्यैव अविच्छिन्नो प्रदेशो स्तः, जो हमारे भारत के ही अभिन्न अंग कहलाते हैं, या हमारे भारत के ही अभिन्न प्रदेश हैं। ठीक है, फिर से देखो ये लाइनें। पारे सागरम चतुर्योजन मात्रे श्रीलंका नाम अस्माकं प्रतिवेशी देशो विद्यते। पारे सागरम यानी समुद्र के उस पार 4 योजन की दूरी पर हमारा प्रतिवेशी यानी पड़ोसी देश श्रीलंका विराजमान है। एतदपि न जातु विस्मरणीय यानी हमें यह नहीं भूलना चाहिए यदि कि हिंद महासागर में लक्षद्वीप नामा बंग समुद्र और बंगाल की खाड़ी में अंडमान नामा द्वीप समूह अस्माकं भारतीय से अविच्छिन्नो प्रदेशो स्था, नाम के द्वीप समूह हमारे भारत के अभिन्न प्रदेश हैं। गुर्जर महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिल आंध्र उत्कल बंग राजाना भूमि सागर स्पर्शति। गुजरात महाराष्ट्र केरल कर्नाटक केरल उत्कल को बोलते हैं उड़ीसा आंध्र और बंगाल राज्यों में भी बंगाल राज्य भी समुद्रों को स्पर्श करते हैं। गुर्जर यानी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक यानी कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र, उत्कल यानी कि उड़ीसा, बंग यानी बंगाल राज्य, भूमि सागर स्पर्शति, बंगाल राज्य की भूमि भी सागर को स्पर्श करती है। तस्मादेते तटीय प्रदेशा कथयन्ते। तस्मादेते यानी जिससे ये तटीय प्रदेश कहे जाते हैं। यत्र अनेकानि महन्ति पतनानि विद्यन्ते। यत्र मीन्स यहाँ पर अनेकानि अनेक महत्वपूर्ण पतनानि यानी कि बंदरगाह भी हैं। येषु असंख्य जलापोतानां सहाये वैदेशिक विनिमयानां पुण्यानां निर्यात आयातां च क्रियते। जहाँ पर अनगिनत जल जहाज़ों की सहायता से विदेशियों द्वारा आयात निर्यात का कार्य किया जाता है। प्राचीन काले अपि भारतवर्षस्य रौ परिवहन व्यवस्था अतीव समृद्धा आसीत्। प्राचीन काल में भारत की रौ मीन्स होता है नौका परिवहन की व्यवस्था बहुत ही समृद्ध यानी शक्तिशाली थी या संपन्न थी। अनेके द्वीप देशांतरस्य साकम सागरे मार्गेन वाणिज्य प्रचलति। इसमें अनेक द्वीपों का दूसरे देशों के साथ समुद्री मार्गों से साकम सागर मार्ग यानी समुद्री मार्गों के साथ वाणिज्यम यानी व्यापार प्रचलित इसमें होता था। एवमेव सागर तटीय जलेषु मत्स्य ग्रहण व्यापारो अधुनातनो महाउद्योगो परिणता। इस प्रकार सागर के तटीय जल में मछली का व्यापार आज भी महान उद्योग बताया जाता है, आज भी महान उद्योग बन गया है। फिर से देखो, गुर्जर महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिल आंध्र उत्कल बड़ राज्यानां भूमि सागरा स्पर्शति तस्मादेते। गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा
उड़ीसा तथा बंगाल राज्यों की भूमि सागर को स्पर्श करती है। तस्मा देते तटीय प्रदेश कथ्यते, तस्मा देते यानी इसलिए इन्हें तटीय प्रदेश कहा जाता है। यत्र अनेकानि महांति पत्तनानि विद्यन्ते, यहाँ पर अनेक बड़े बंदरगाह भी हैं। येषु असंख्य जलपोतानां साहाय्ये वैदेशिक विनिमयानां पुण्यानां निर्यातायातं च क्रियते, जहाँ पर असंख्य जल नौकाओं की सहायता से विदेशों से आयात निर्यात का कार्य किया जाता है। प्राचीन काले अपि भारतवर्षे रौ परिवहन व्यवस्था अति समृद्धा आसीत्। प्राचीन यानी पुराने समय में भारतवर्ष की नौका परिवहन व्यवस्था अत्यंत संपन्न समृद्ध थी। अनेक द्वीपों देशांतरेश्च साकं सागर मार्गेण वाणिज्यम प्रचलति, इसमें अनेक द्वीपों से के साथ सागर मार्ग द्वारा व्यापार का कार्य प्रचलित था। एवं सागर तटीय जलेषु मत्स्य ग्रहण व्यापारो अधुनातना महान उद्योग परिणता। इस प्रकार सागर के तटीय जल प्रदेशों में मछली का व्यापार आज महान उद्योग बन गया है। अब आप लोगों का अगला चित्रण है शकुंतला का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है शकुंतलाया पतिगृह गमनम। शकुंतलाया पतिगृह गमनम। इसमें डालेंगे पहला है शकुंतला का चित्रण। शकुंतला का चरित्र चित्रण, ठीक है। फर्स्ट डालेंगे परिचय, उसी में लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक कथा नाटक कौमुदी, कथा नाटक कौमुदी के प्रथम भाग में, कौमुदी के प्रथम भाग में शकुंतलाया पतिगृह गमनम नामक पाठांश, शकुंतलाया पतिगृह गमनम नामक पाठांश को महर्षि कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम से संकलित है। शाकुंतलम से संकलित है। इसके आगे लिखेंगे शकुंतला माता मेनका, मेनका लिखना है, मेनिका नहीं, मेनका, जो कि स्वर्ग की अप्सरा हैं, तथा महर्षि विश्वामित्र की एकमात्र पुत्री है,
महर्षि विश्वामित्र की एकमात्र पुत्री हैं, एकमात्र पुत्री हैं। आगे लिखिए, इनका पालन पोषण, इनका पालन पोषण, पालन पोषण महर्षि कण्व ने, पालन पोषण महर्षि कण्व ने तपोवन में किया था। तपोवन, कण्व। इस तरीके से लिखता है कण्व। कण्व ने तपोवन में किया था। वे शकुंतला को अपनी पुत्री, वे शकुंतला को अपनी पुत्री मानते थे, अपनी पुत्री मानते थे। अगली आयत डालेंगे, अद्वितीय सौंदर्य। अद्वितीय सौंदर्य, इसमें लिखेंगे शकुंतला, शकुंतला, शकुंतला अद्भुत सौंदर्य की, शकुंतला अद्भुत सौंदर्य की जीती जागती मूर्ति है। सौंदर्य की जीती जागती मूर्ति है, मूर्ति है। दुष्यंत जैसा राजा भी, दुष्यंत जैसा राजा भी इनके सौंदर्य के वशीभूत होकर, जैसा राजा भी इनके सौंदर्य के वशीभूत होकर क्या लिखा, होकर, होकर नहीं हो जाता है, करो वहाँ पे, वशीभूत हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। वह उनके रूप लावण्य पर, उनके रूप लावण्य, रूप लावण्य पर, रूप लावण्य पर अत्यधिक मुग्ध है। आगे लिखिए, शकुंतला प्रकृति के समान, शकुंतला प्रकृति के समान कोमल, प्रकृति के समान कोमल अंगों वाली, कोमल अंगों वाली, अंगों वाली है, अंगों वाली है। वह वल्कल वस्त्रों में भी, वह वल्कल वस्त्रों में भी अत्यंत सुंदर, वह वल्कल वस्त्रों में भी अत्यंत सुंदर लगती है। सुंदर लगती है। उसमें तपोवन की पवित्रता के साथ साथ, उसमें तपोवन की पवित्रता के साथ साथ, पवित्रता के साथ साथ कलियों की सरसता, कलियों की सरसता, कलियों की सरसता, पक्षियों की चपलता, पक्षियों की चपलता और नारी सुलभ सौंदर्य के, और नारी सुलभ सौंदर्य के गुण विद्यमान हैं। नारी सुलभ सौंदर्य के गुण विद्यमान हैं।
इसके बाद अगली लाइन डालेंगे प्रेममयी। प्रेममयी, प्रेममयी, इसमें लिखेंगे